Hi dear friends, welcome back to my Facebook and YouTube channel. As you know, this is Mitarik Zaman. Today I'm here present with you all students. Dear student, today we are going to talk that what is noun and what are the basic types of noun. हम तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग, बट दैट इज नॉट एनफ. आज हम सीखने वाले हैं कुछ नए अंदाज से और कुछ नए कंसेप्ट के साथ नाउन को. तो आप लोग भी हमारे साथ रहिए और वीडियो को फुल देखिए. हम आप लोगों को सिखाएंगे द बेसिक कंसेप्ट ऑफ नाउन एंड आल्सो टाइप्स ऑफ नाउन. तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज मीन बाय नाउन. हम तो जिस तरह मैंने पहले कहा कि हम तो बचपन से ये डिफिनेशन करते आए हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग, बट दैट इज नॉट एनफ. नाउन को हम कुछ यू डिफाइन कर सकते हैं कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड. नाउन एक क्या है? हमारे साथ एक नेमिंग वर्ड है. नाउन इज अ नेमिंग वर्ड. ये नाउन का हमारे साथ एक शॉर्ट डिफिनेशन है. एंड अदर वर्ड्स वी कैन से दिस everything in the universe. कि यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं, यानी जितनी भी चीज़ें हमारे साथ यूनिवर्स में मौजूद हैं, हैविंग नेम is also called noun. कि हमारे साथ यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें मौजूद है और इसकी क्या हो, एक प्रॉपर नेम हो, तो इसको हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं. अगर आप अपने इर्द गिर्द देख लें, हमारे साथ चेयर है और ये हमारे साथ एक बोर्ड है और ये हमारे साथ एक वाइट बोर्ड मार्कर है, तो इसका एक प्रॉपर नेम है. तो इसको हम फिर क्या कहते हैं? एक नाउन कहते हैं. पहले जो डिफिनेशन था, यानी नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग, इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं. इसमें हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं कि इसको हम कंप्लीट कर दें. फॉर एग्जांपल हम इसको किस तरह मॉडिफाई कर सकते हैं? हम इसको इस तरह मॉडिफाई कर सकते हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस थिंग फीलिंग्स. इमोशन भी इसमें आ सकते हैं. फीलिंग और इमोशन में इतना कुछ फ़र्क है नहीं. फीलिंग, इमोशन एंड आइडिया. इसका हमारे साथ क्या है? इसका नाउन. अभी ये हमारे साथ क्या हो गया? एक कंप्लीट डिफिनीशन हो गया जो कि हमारे साथ नाउन का है. पहले तो हम सिर्फ यहाँ तक पढ़ते आ रहे थे कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग. कि हमारे साथ एक नाउन पर्सन का होता है, यानी शख्स का होता है, जगह का होता है, और हमारे साथ एक चीज़ का होता है. लेकिन इसके साथ हम ये फीलिंग, इमोशन एंड आइडिया मेंशन नहीं करते थे. तो इसी वजह से ये जो डिफिनीशन था ये हमारे साथ इनकम्प्लीट डिफिनीशन था. तो इसमें हमारे साथ फीलिंग्स भी आ सकते हैं, इसमें हमारे साथ इमोशन भी आ सकते हैं, आइडिया भी आ सकता है. फॉर एग्जांपल, आपका एक दुश्मन है आपके जहन में, यानी आपके दिल में इसके लिए क्या इमोशन है? आपके दिल में नहीं, इसके लिए जो इमोशन होते हैं वो हमारे साथ हेट होता है. इसके लिए आपके दिल में हमारे साथ क्या होता है? नफरत होता है, यानी हेट होता है. तो ये भी हमारे साथ एक नाउन है. फॉर एग्जांपल, आपका एक फ्रेंड है, इसके लिए आपकी जो फीलिंग्स हैं वो क्या होंगे? आपकी जो फीलिंग होंगे वो आपके मोहब्बत के होंगे, यानी लव के होंगे. ये हमारे साथ क्या है? लव के फीलिंग होंगे. फॉर एग्जांपल, आपने एक कॉम्प्लिकेटेड एग्ज़ाम पास किया, आपने एक कॉम्प्लिकेटेड यानी मुश्किल एग्ज़ाम पास किया, तो उस टाइम आपके जो फीलिंग होते हैं, किस तरह फीलिंग होते हैं? आपकी जो फीलिंग होते हैं वो हैप्पीनेस के होते हैं, हैप्पी की फीलिंग होते हैं. तो ये हैप्पीनेस भी हमारे साथ क्या है? हैप्पीनेस भी हमारे साथ एक नाउन है. तो इसी वजह से ये जो डिफिनीशन था ये हमारे साथ इनकम्प्लीट था, जो कि ये दोनों जो डिफिनीशन है ये कंप्लीट है. नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, नाउन एक हमारे साथ क्या है? एक नेमिंग वर्ड है.
और इसके बाद हमारे साथ एवरीथिंग इन द यूनिवर्स, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स हैविंग नेम, कि दुनिया में हमारे साथ जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं, दुनिया में हमारे साथ यानी इस यूनिवर्स में हमारे साथ जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं और इसके अपने नेम हो, यानी हर चीज़ के अपने एक प्रॉपर नेम हो, तो इसको हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। नाउन में हमारे साथ फिजिकल एग्जिस्ट नाउन भी आ सकते हैं और नॉन फिजिकल एग्जिस्ट नाउन भी आ सकते हैं। वो नाउन जो हम टच भी कर सकते हैं, यानी फिजिकल यूनिवर्स में वो एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल वो हमारे साथ क्या है? पर्सन, यानी फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल ले लूँ, एक शख्स का नाम है, फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ तारिक। ये हमारे साथ क्या है? फिजिकल एग्जिस्ट करता है यूनिवर्स में। और इसके बाद हमारे साथ क्या है? प्लेस है, यानी मैं मेंशन करता हूँ पहाड़, पहाड़ है हमारे साथ प्लेस है। और इसके बाद हमारे साथ एक थिंग है, यानी एक चीज़ है, मैं कहता हूँ कि चेयर, चेयर हमारे साथ फिजिकल एग्जिस्ट करता है, यानी यूनिवर्स में फिजिकल स्टेट में रहता है। और इसके बाद हमारे साथ फीलिंग है, जो कि हमारे साथ फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते। फॉर एग्जांपल ये है हमारे साथ हेट, नफरत, ये हमारे साथ फिजिकल यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन ये आपकी फीलिंग है और इस फीलिंग का अपना एक प्रॉपर नेम है जिसको हम क्या कहते हैं? हेट कहते हैं। तो ये हमारे साथ क्या हो गया? नाउन हो गया। और ये भी हमारे साथ क्या है? लव, मोहब्बत, ये भी हमारे साथ एक फीलिंग है, इमोशन है। तो ये भी हमारे साथ एक नाउन है। जिस तरह हैप्पीनेस, सैडनेस, ये सब हमारे साथ क्या है? एक नाउन है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को नाउन क्लियर हो कि नाउन कैसे कहते हैं, इसको हम प्रॉपरली किस तरह डिफाइन कर सकते हैं। अमूमन ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब हम ये इस तरह डिफिनीशन करते हैं, यानी यहाँ तक जो डिफिनीशन काम करते हैं, तो इसमें अमूमन ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फिर हैप्पीनेस क्या है? हैप्पीनेस तो हमारे साथ ना तो पर्सन में आता है, ना तो प्लेस में आता है, और ना तो हमारे साथ कोई थिंग में आता है। और इस तरह हमारे साथ लव है, इस तरह हमारे साथ हेट है। इसमें आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि मैंने आप लोग क्लियर कट बताया कि ये भी हमारे साथ क्या है? नाउन है, जो कि हमारे साथ फीलिंग, इमोशन और आइडिया में आते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्लियर होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, जो भी मसला हो, यानी जो भी प्रॉब्लम आपको सामने आ रहा है, कोई नाउन वगैरह में मसला हो, तो आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हो। इंशाल्लाह इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो इसमें इतना ख़ास कुछ है नहीं और कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। जो हमारे जहन में था, जो मैंने फेस किया था, जो मैंने डिफ़िकल्ट समझा था, तो मैंने वो आप लोगों को समझा दिया। तो इंशाल्लाह आप लोगों को क्लियर होगा। तो अभी चलते हैं हमारे साथ नाउन के टाइप्स पे, कि हमारे साथ कितने टाइप्स ऑफ नाउन होते हैं। यानी हम इसको सीक्वेंस के साथ पढ़ेंगे कि पहले हमारे साथ मटेरियल नाउन होता है, और मटेरियल नाउन आपस में कलेक्टिवली जमा होकर हमारे साथ फिर क्या चीज़ बना देते हैं? कॉमन नाउन बनाते थे। और कॉमन नाउन को हम फिर कन्वर्ट करते हैं प्रॉपर नाउन को, और फिर प्रॉपर नाउन को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। यानी एक है हमारे साथ काउंटेबल नाउन और दूसरा है हमारे साथ अनकाउंटेबल नाउन। और फिर मज़ीद हम इसको इस तरह डिवाइड कर सकते हैं कि हमारे साथ ये काउंटेबल, अनकाउंटेबल फिजिकली एग्जिस्ट करता है या फिजिकल एग्जिस्ट नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड कंक्रीट नाउन। और इसके बाद हमारे साथ जो लास्ट में रहता है वो हमारे साथ कलेक्टिव नाउन, कि जो भी हमारे साथ ये मटेरियल नाउन से लेकर एब्स्ट्रैक्ट या कंक्रीट नाउन तक, इसको मजमूए को हम क्या चीज़ देते हैं, यानी कौन सा नाम देते हैं, तो इसको भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। दैट इज़ कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। और लास्ट में एक हमारे साथ कंपाउंड नाउन रहता है। इंशाल्लाह उसके ऊपर भी हम एक वीडियो बनाएंगे, इसमें हमारे साथ थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे साथ टाइप्स ऑफ नाउन कितने हैं और कौन कौन से हैं, इसकी डिफिनीशन क्या है, इसके एग्जाम्पल क्या है। इंशाल्लाह प्रॉपर एंड मॉडर्न डिफिनीशन के साथ हम आप लोगों को सिखाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।